Good morning, student. Today we will study the next poem. It's The Tree Beauty, composed by Thomas Carrier. आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है द ट्री ब्यूटी, जिसे हम हिंदी में सच्ची सुंदरता क्या होती है इस कविता में ये जानेंगे। थॉमस कैरी ने इस कविता को लिखा है। फॉर्म की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक लिरिक है। लिरिक क्या होता है दोस्तों? लिरिक is a short subjective poem full of music and emotions. लिरिक एक बहुत ही छोटी सी संगीतमय कविता होती है जिसमें भाव होते हैं। इस कविता में टॉमस क्रू जो है दो प्रकार की सुंदरता को डिस्क्राइब करेंगे। एक है फिजिकल ब्यूटी और एक है स्पिरिचुअल ब्यूटी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स ऑफ टॉमस कैरी। ये जो है सबसे प्रसिद्ध लिरिक्स में से एक है इनका। और द पोइट प्रेजेस द स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंडेम्स द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी। यहाँ पे कवि जो है स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है और कंडेम्स द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी। कंडेम मीन्स होता है निंदा करना, और जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम होता है उसकी वो निंदा करता है। द पोएम इज शॉर्ट बट इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव एंड डिडक्टिव। कविता छोटी जरूर है लेकिन बहुत ही प्रभावी और शिक्षा से भरी हुई कविता है। इट इज़ फुल ऑफ मोरल्स एंड डिस्क्राइब द ट्रू वैल्यू ऑफ ट्रू लव एंड ब्यूटी ऑफ माइंड। इट इज़ फुल ऑफ मोरल्स, नैतिक मूल्यों से भरी हुई ये कविता है। डिस्क्राइब्स, और ये कविता वर्णन करती है ट्रू वैल्यू ऑफ ट्रू लव, कि सच्चा प्रेम और सच्चे प्रेम का मूल्य क्या होता है और ब्यूटी ऑफ माइंड क्या होती है। चलिए अब इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। लेट्स मूव ऑन द टेक्स्ट। कवि कहता है, ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires। यहाँ जो ही है वो एक लवर है, एक प्रेमी। कवि कहते हैं कि एक जो प्रेमी होता है, दैट लव्स, जो प्रेम करता है, और रोजी चीक, अपनी प्रेमिका के, रोज से रोजी बन गया, एडजेक्टिव बना दिया है। रोजी चीक, गुलाब जैसे गाल। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाब जैसे गालों से, और अ कोरल लिप एडमायर। कोरल होता है अ काइंड ऑफ स्टोन, एक मूंगा लाल कलर का पत्थर। तो मूंगे के समान होठों की एडमायर्स, प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आईज डथ सीक। डथ का मतलब डज होता है पोइट्री में, ओल्ड इंग्लिश में ऐसा लिखा जाता था। और स्टार लाइक आईज, सितारों जैसी चमकदार आंखों में वो सीख करता है। सीख यानी खोजता है, सर्च करता है। क्या खोजता है? फ्यूल। फ्यूल होता है ईंधन, अग्नि। ईंधन खोजता है वो। मेंटेन हिज फायर, अपनी अग्नि को बनाए रखने के लिए। ये अग्नि क्या है? ये अग्नि है प्रेम। अर्थात एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की आंखों में भी वो प्रेम को ढूंढता है ताकि उसका प्रेम मेंटेन रह सके। आगे कवि कहता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके। जैसे जैसे समय गुजरता है, दीज, ये जो दीज आया है ऊपर बताई गई जो बॉडीली पार्ट्स उनके लिए आया है। जैसे जैसे समय गुजरता है, ये रोजी चीक, कोरल लिप्स,
स्टार लाइक आई जो होती हैं, जो फिजिकल ब्यूटी होती है, वो डिके हो जाती है। और आई कवि कहता है सो हिज फ्लेम्स, फ्लेम्स यानी अग्नि, इसलिए जो वो ईंधन ढूंढ रहा था और उसकी जो आग अभी तक बनी हुई थी, फ्लेम्स जो उसकी थी, मस्ट वेस्ट अवे, वो उसकी अग्नि भी समाप्त हो जाती। अर्थात क्योंकि जो उसका जो प्रेम था वो शारीरिक सुंदरता पर बेस्ड था, शारीरिक सुंदरता पर आधारित था, इसलिए जब शारीरिक सुंदरता ही नष्ट हो जाए तो प्रेम भी नष्ट हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा। अब यहाँ देखिए अभी जो हमने पैरा पढ़ा है उसमें फिजिकल ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है टॉमस कैर्यू ने। अब इसमें स्पिरिचुअल ब्यूटी का वर्णन होगा। पोएट सेज बट अ स्मूथ एंड steadfast mind, gentle thoughts and calm desires, heart with equal love combined, kindle never dying fires। लेकिन दूसरी तरफ कवि कहता है कि लेकिन एक ऐसा प्रेमी होता है जो स्मूथ, स्मूथ यानी कांस्टेंट, जो एक सा रहता है, स्टीडफास्ट माइंड, स्टीडफास्ट जिसके मस्तिष्क में दृढ़ विचार होते हैं, स्टीडफास्ट दृढ़ रहता है जो, जेंटल थॉट्स जिसके जो विचार होते हैं वो जेंटल सभ्य होते हैं, काम डिजायर, काम मतलब पीसफुल, शांत, डिजायर इच्छाएं, जिसकी शांत इच्छाएं होती हैं, हर्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड, जिसके हृदय में इक्वल समान प्रेम होता है, वो सभी को कंबाइंड करता है, सभी से मिलता है समान प्रेम से, जिसके हृदय में सभी के लिए समान प्रेम होता है। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल यानी प्रोड्यूस करना, नेवर डाइंग कभी ना खत्म होने वाला, ऐसा प्रेमी जो होता है या ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने हृदय में ऐसे प्रेम को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है जो नेवर डाइंग होता है। उस तरह उसकी जो आग होती है, इस तरह उसका जो प्रेम होता है वो कभी नहीं मरता। आगे कवि कहता है कि वेयर दीज आर नॉट, फिर दोबारा से ये दी जो वर्ड आया है, तो दीज अब यहाँ पे यूज किया गया है स्मूथ, स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, इनके लिए, इक्वल लव के लिए। कभी कहता है वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये चीजें नहीं होती हैं, जहाँ दृढ़ विचार नहीं होते, जहाँ शांत इच्छाएं नहीं होती हैं, जहाँ समान प्रेम नहीं होता है। कभी कहता है आई डिस्पाइस, डिस्पाइस मतलब हेट करना, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स और आईज से, जहाँ पर ये चीजें नहीं होती हैं वहाँ मैं घृणा करता हूँ उन प्यारे गालों से, होठों से और आँखों से। कहने का मतलब मैं शारीरिक सुंदरता से घृणा करता हूँ। तो स्टूडेंट आई होप आपको एक कविता का हिंदी अर्थ समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया है कि एक लिरिक है और म्यूजिकल होता है लिरिक, तो इसको रिसाइट कैसे करना है म्यूजिकली, तो मैंने इसकी जो कंपोजिंग की है उसको भी आप सुन सकते हैं। थैंक यू।